प्रेज गॉड। जय मसीह की। मैं जिस विजन को आपके साथ में, जिस प्रोफेसी को आपके साथ में शेयर करने चाह रहा हूँ, प्रभु मुझे सामर्थ और ताकत दे कि जैसा मुझे उसने रिवील किया, मैं वैसा ही ठीक जो मैंने लिख के रखा है मैं बताने पाऊँ। ये कोरोना के संबंध में है। बात जुलाई सेकेंड वीक 2019 2019 जुलाई सेकेंड वीक से अगस्त फर्स्ट या सेकेंड वीक के समय की होगी। जुलाई 2019 सेकेंड वीक थर्ड वीक के आसपास शायद। मैं मंथ श्योर नहीं हूँ, लेकिन क्योंकि मैंने मंथ नहीं लिख पाया, मैं उस समय दूसरी चीज़ों में व्यस्त था। और हम उस समय यूएस के न्यूयॉर्क स्टेट में थे, लॉन्ग आइलैंड में। और कम से कम 3 दिन हफ्ते भर के बीच प्रभु ने मुझसे बातें की। प्रभु मुझे बताया जा रहा था, प्रभु मुझे बताया जा रहा था मेरे मन के अंदर, मेरे दिमाग के अंदर एक क्वेश्चन था और मैं लगातार प्रभु से सवाल जवाब कर रहा था कि प्रभु ये कब होगा, कैसे होगा, कहाँ पे होगा, वगैरह वगैरह। जब प्रभु ने मुझे उत्तर दिया पहला, प्रभु ने कहा 6 मंथ। मैं आश्चर्यचकित था, हैरान परेशान। मैं प्रभु से कह रहा था, प्रभु कम से कम 1 साल। लेकिन प्रभु ने मुझे जवाब दिया, नहीं, 1 साल के अंदर ही पूरी दुनिया में फैल जाएगा। वो मुझ पर लगातार प्रकट कर रहा था कि एक ऐसी महामारी होगी जिसमें लाखों लाख लोग मरेंगे, लाखों लाख लोग मरेंगे, मिलियंस ऑफ पीपल विल डाई, और लाखों लाख लोग संक्रमित होंगे। मैंने प्रभु से पूछा था, प्रभु ये कैसी बीमारी होगी, ये किस तरह की महामारी होगी, क्या ये फ्लैग होगा, क्या ये इबोला की तरह या सॉर्स की तरह, इस तरह का कोई। क्योंकि ये मेरे दिमाग में क्वेश्चन उठ रहे थे जब भी मैं प्रे के बाद हटता या मैं इधर उधर, तो कंटिन्यूस चीजें हो रही थी मेरे साथ। जवाब सुनकर मेरे अंदर एकदम सन्नाटा छा गया। प्रभु यीशु ने मुझ पर प्रकट किया, और मैं प्रभु से लगातार कह रहा था, प्रभु दया करो, प्लीज डू मर्सी, प्रभु दया करो। एक और बात जो मेरे अंदर था, प्रभु से पूछा ये कहाँ होगा, कैसे होगा, कहाँ से आएगा, किस साइड से। प्रभु ने मुझे बड़े स्पष्ट तरीके से, जबकि मेरे अंदर 2-3 कंट्रियों के नाम चल रहे थे, प्रभु ने मुझे बड़े स्पष्ट तरीके से चाइना का नाम बताया। मैं अभी भी कंफर्म कर रहा हूँ कि कहीं मैं गलत तो नहीं सुन रहा हूँ, क्योंकि मेरे दिमाग में और नाम चल रहे थे, लेकिन मैं चाइना पे जाकर टक गया। मैं इस चीज के लिए, जो मैं कोरोना की विजन आपको शेयर कर रहा हूँ, मैं इस विजन के लिए मैं लाई डिटेक्टर टेस्ट या पोलोग्राफी टेस्ट कराने को तैयार हूँ कि प्रभु ने मुझे 2019 में जुलाई सेकेंड वीक टू अगस्त सेकेंड वीक के बीच में ये बताया था। इसके बाद जब करीब 1 वीक के अंदर मुझे न्यूयॉर्क सिटी जाने का मौका मिला, कुछ काम था,
और इसी समय फोन पे किसी से मेरी बात हुई, उन्होंने मुझे अपने ऑफिस में इनवाइट किया, जो कि 28 स्ट्रीट में होता था। जब हम वहाँ पहुंचे तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप यहाँ तक आए, प्लीज मेरे लिए और मेरे वर्क के लिए प्रे करें। हम जितने भी लोग थे, हमने प्रार्थना स्टार्ट किया। जैसे मैं प्रे कर रहा था, मैंने देखा कि काले काले बादलों ने, काली अंधकार की शक्तियों ने न्यूयॉर्क शहर को, न्यूयॉर्क सिटी पूरी तरह से घेरा हुआ है। और मैं रिव्यू कर रहा हूँ, मैं लड़ रहा हूँ उन शक्तियों से, मैं उसे भगा रहा हूँ सामर्थ्य में, लेकिन ये बहुत देर तक चलता रहा। अचानक मैं शांत हो गया। मैं सिर्फ देखना और सुनना चाहता था कि प्रभु मुझे क्या रिवील कर रहे हैं। तो हमारे साथ में जो लोग थे, उन्होंने सोचा कि पास्टर जी ने प्रार्थना खत्म कर दी है। लेकिन उसके बाद वो क्या देखते कि मैं कंटिन्यू प्रे में हूँ, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। उसके 1 मिनट बाद मैंने प्रार्थना खत्म की। मैंने उन्हें नहीं बताया। उन्होंने पूछा कि क्या हुआ था। मैंने सोचा आपने प्रार्थना खत्म कर दी। मैंने उन्हें नहीं बताया, क्योंकि मैं एक जानना चाहता था कि क्या चीज़ है। मैं समझ रहा था, लेकिन मैं जानना चाहता था। मैं नहीं चाहता था कि उन्हें इस चीज़ में बताया, वो अपने ऊपर ले कि शायद मेरे बिजनेस के ऊपर ऐसा होने जा रहा। मैं घर आया, प्रभु ने मुझे फिर याद दिलाया वही महामारी। तब प्रभु ने मुझे कोरोना नाम नहीं बताया था। ये सारी चीजें चली जा रही थी। उसके बाद जब मैं रिचमंड हिल, एक सिटी पड़ती है लॉन्ग आइलैंड में, एक चर्च में था, तब प्रभु आत्मा ने मुझसे कहा, उठ और यहाँ जो मैंने बताया, उस विजन को, उस प्रोफेसी को, और जो भी मैं बताऊं उसे यहाँ पे उठ और बोल। मैंने बड़ी विनम्रता से प्रभु आत्मा से आग्रह किया कि मैं आपकी हर एक बात मानता हूं, उसके बिना, आपके बिना मैं चल नहीं सकता। लेकिन मैं रिक्वेस्ट करता हूं आपसे कि अगर ये चीज जो पास्टर यहाँ पे प्रचार कर रहे हैं उनसे कहेंगे तो मैं सब बताऊंगा। मैं जो भी आप मुझ पर प्रकट करेंगे और जो पिछले दिनों हुआ, इस पैंडेमिक के बारे में जो आपने बताया, मैं सारा कुछ बता दूंगा, और साथ में जो भी आप प्रकट करेंगे वो भी। पर जो मुझे प्रभु से जवाब मिला उस समय, वो हैरान करने वाला था। प्रभु ने कहा, वो आपको कभी नहीं कहेंगे, क्योंकि वो नहीं चाहते कि आप अभी यहाँ पे प्रचार करें। मैंने कहा, प्रभु वजह, प्रभु ने मुझे वजह बताई, लेकिन मैं उस वजह को यहाँ पे खुलासा नहीं कर सकता। मैंने कहा, प्रभु अगर वो मुझे पूरा टाइम नहीं देते कोई बात नहीं, लेकिन अगर वो 10 मिनट भी देंगे, पहले मैंने कहा कि मुझे पूरा टाइम मिले, जिससे कि मैं अच्छे से तैयार होके और मैं हर एक वो चीज़ जो आप जानना, आप मुझे बताना चाहते हैं, मैं वो लोगों के बीच में लेके आऊँ। लेकिन उसके बाद मैंने प्रभु से कहा, प्रभु आप अगर वो मुझे 10 मिनट भी देते तो भाई मैं सारी चीज़ों को बताऊंगा। इस विजन को, इस प्रोफेसी को जो आप के द्वारा आप मुझसे कहलवाएंगे। बट प्रभु, पवित्र आत्मा जी जिनके सहारे से मैं चलता हूँ, जो प्रभु ने मुझे दान में दिया है, जिसके बिना मेरा जीवन नहीं है, और एक शायद विश्वासी का किसी का हो भी नहीं सकता अगर किसी को स्वर्ग जाना है तो
मैं मुझसे बार बार कह रहा था, उठो और सबको आगाह करो, सावधान करो सबको। मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी, मेरी हिम्मत जवाब दे रही थी। मेरा प्रभु, मैं माफी मांग रहा था, प्रभु से कहता कि प्रभु आप उनसे कहें कि वो मुझे टाइम दें। बस इसी उधेड़ उनकी मैंने किसी से डिस्कस नहीं किया और मैं चला आया। जब मैं घर में आया तो मैं देखता हूँ, मैं प्रार्थना में रोए जा रहा हूँ कि मैंने ये क्या किया। मैं प्रभु से माफी मांगे जा रहा हूँ, क्योंकि मैं प्रभु मुझे बता रहा है और मैं उस चीज को बता नहीं रहा हूँ। कितनी बड़ी गलती। मैं आज भी प्रभु माफी मांगता हूँ खुदावन, लेकिन मैं आज से प्रतिज्ञा भी लेता हूँ, पिता परमेश्वर, प्रभु आत्मा की सामर्थ के द्वारा, प्रभु यीशु के द्वारा आप जो भी मुझ पर प्रकट करेंगे, मैं साथ के साथ लोगों के बीच में बताऊं और बता नहीं पाऊं। इतना मेरे अंदर शक्ति, इतनी मेरे अंदर हिम्मत और ताकत देना। मैं नहीं देखूंगा कि आगे सामने वाला कौन है। मैं प्रभु से मैंने ये भी बोला कि प्रभु नेक्स्ट संडे अगर मैं गया और जा पाया तो मैं जरूर प्रचार करूंगा, ये सारी चीजों को जरूर बताऊंगा। मैं अपनी इस विजन के लिए लाई डिटेक्टर टेस्ट, पॉलीग्राफी टेस्ट से गुजरने को तैयार हूँ। हालांकि परमेश्वर के विश्वास में ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन तब भी मैं प्रभु से आज्ञा लेके, और मैं श्योर हूँ मैं आपको आगे की बात बताता हूँ। मुझे याद है कि अमेरिका में हालत बद से बदतर होते जा रहे थे और मैं लगातार प्रार्थना में था। मैं प्रभु से प्रार्थना किए जा रहा था कि प्रभु दया करो, प्रभु तरस और दया से भर, प्रभु इन्हें एक और मौका दे। लेकिन परमेश्वर का वचन अटल है, वो टाला नहीं जा सकता। समय नजदीक है। जबकि प्रभु मुझे अभी भी प्रकट करता है, शैतान छोड़ा गया है। जब मैं इस विजन, इस प्रोफेसी की रिकॉर्ड कर रहा था, तब प्रभु ने मुझे एक वचन दिया। यशायाह 46 उसका 9 to 13। यशायाह 46 उसका 9 to 13। प्राचीन काल की बातें स्मरण करो जो आरंभ ही से है, क्योंकि परमेश्वर मैं ही हूँ, दूसरा कोई नहीं। मैं ही परमेश्वर हूँ और मेरे तुल्य कोई भी नहीं है। मैं तो अंत की बात आदि से और प्राचीन काल से उस बात को बताता आया हूँ जो अब तक नहीं हुई है। मैं कहता हूँ मेरी युक्ति इससे रहेगी और मैं अपनी इच्छा को पूरी करूंगा। मैं पूर्व से एक उकाब पक्षी को दूर देश से अपनी युक्ति के पूरा करने वाले पुरुष को बुलाता हूँ। मैं ही ने यह बात कही कि उसे पूरी भी करूंगा। मैंने यह विचार बांधा कि और उसे सफल भी करूंगा। हे कठोर मन वालों, तुम जो धर्म से दूर हो, कान लगाकर मेरी सुनो। मैं अपनी धार्मिकता को समीप ले आने पर हूं। वह दूर नहीं है और मेरे उद्धार करने में विलंब ना होगा। मैं सयोन का उद्धार करूंगा और इजराइल को महिमा दूंगा। ये जो वचन यशायाह 46 9 to 13 परमेश्वर ने मुझे दिया। जब कई बार इस तरह के वचन मिलते हैं तो मैं भी आश्चर्यचकित होता हूँ। वो कहता कि समय नजदीक है, मैं उद्धार करने पे हूँ। वो ये भी कहता कि कठोर मन वालों मेरी ओर फिरो, कान लगाओ।
मेरे प्यारे मित्रों, समय बहुत नजदीक है। जिन्हें लगता है कि अभी भी बहुत दूर है, तो वो गलत फहमी में है। 2021 is a beginning of end of end। ये अंत के समय की शुरुआत हो गई है। नोट कर लीजिए, परमेश्वर मुझसे कहता है, प्रभु यीशु मुझे बताता है कि नोट कर लीजिए इस चीजों को। ट्वेंटी ट्वेंटी जब इंडिया में पहली लहर खत्म हो रही थी, फर्स्ट वेव वाज फिनिश्ड, तब मैं एक दिन प्रभु को धन्यवाद किया था कि प्रभु, यूएस में तो देखो कितनी ज्यादा नुकसान हुआ, कितने लोग मारे गए, बहुत विडंबना हुई, और प्रभु किसी तरह भारत बच गया, इंडिया बच गया। खुदावन तेरा धन्यवाद करते हैं। मैं प्रार्थना किए जा रहा था, लेकिन उसी बीच में प्रभु ने कहा, इंडिया की हालत इससे भी बदतर होंगे। उसने बताया कि इंडिया की हालत अमेरिका से भी बदतर होंगे। मैं प्रभु से प्रार्थना किया था, प्रभु दया करो, तरस करो। लेकिन शैतान छोड़ा गया है, ये लोगों को समझना होगा। शैतान और प्रबल तरीकों से अपना काम करेगा। ये पैंडेमिक खत्म नहीं हुआ है, और ये खत्म होगा भी नहीं। अगर ये खत्म होगा तो दूसरा आएगा, दूसरा जाएगा तो तीसरा आएगा, लेकिन ये चलता रहेगा जब तक कि 1/3 लोग इस दुनिया से खत्म नहीं हो जाएंगे। मसीह में अति प्रिय मेरे मित्रों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, इस चीज को नोट कर लीजिए। ये पैंडेमिक खत्म नहीं होगा, ये कोरोना खत्म नहीं होगा। अगर एक कोरोना खत्म हुआ तो दूसरा आएगा, दूसरा हुआ तो तीसरा आएगा। और ये मुझे प्रभु ने अभी नहीं, अभी तो बता ही रहा है, लेकिन प्रभु ने जब वो कोरोना आया था 19 में, तभी बताया था। आप कितनी भी वैक्सीन लगवा लें, लेकिन मैं ये नहीं कहता कि वैक्सीन नहीं लगवाना है। मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जहां भी उपलब्ध है, जल्द से जल्द वैक्सीन लगवाएं और प्रभु की ओर भी मुड़े। तो जब सेकंड वेव से पहले प्रभु ने मुझे बताया कि इंडिया की हालत और बेकार होगी, इतनी बदतर होगी कि अमेरिका से भी ज्यादा बदतर हो जाएगी। मैं प्रभु से रिक्वेस्ट कर रहा था, मैंने कहा, प्रभु, मैं इस प्रोफेसी को शेयर करूं, जो आपने मुझे दर्शन दिया, जो आपने मुझे रिवील किया, मैं इस चीज को बताऊं। लेकिन मेरे दिमाग में, मेरे मन में एक बात चल रही थी, अगर मैं इस चीज को शेयर करता हूँ तो वहां के लोग हंसेंगे। और मैं कर रहा हूँ वहां के टॉप लीडर्स की बात, क्योंकि जिनके सहारे से इंडिया चल रहा है। इवन मेरे उस समय दिमाग में 2-4 नाम आए, कि भी मजाक बनाइए, लेकिन प्रभु ने मुझे मना नहीं किया कि मैं इसे शेयर ना करूं, लेकिन मैंने अभी तक शेयर नहीं किया था। मैं प्रार्थना कर रहा था, मैं सबके लिए प्रार्थना कर रहा था। जब मैंने बाद में लाखों लोगों को मरते हुए देखा, मेरी आंखों के सामने वो 10 पूरा घूम गया, जो प्रभु ने मुझे इतने समय में बताया, कई कई बार बताया, कई कई बार बताया। हालेलुया, माय लॉर्ड, माय लॉर्ड जीसस, प्लीज डू मर्सी। और इस
2021 प्रभु ने मुझे बताया समर टू विंटर इन द बिटवीन, अप्रैल और मई के बीच में प्रभु ने मुझे बताया था ये कि इस बार का वेदर विंटर से पहले की बात, समर इन द बिटवीन बिफोर द विंटर, मे बी सितंबर टिल पूरी दुनिया में अनोखे वेदर होंगे, कहीं फ्लड आएगा, कहीं इतनी बारिश होगी और स्नो पड़े, बर्फ गिरे तो अचंभित मत होना। अगर स्नो भी गिरे तो अचंभा मत करना। एक क्लियर वर्ड प्रभु ने मुझे और मैंने लोगों के साथ शेयर की और मैंने देखा ये चीजें हो रही हैं और अभी होंगी भी, क्योंकि अभी समर चल रहा है, अभी गर्मी चल रही है। प्रभु आत्मा ने प्रभु पवित्र आत्मा ने जो मुझसे कहलवाया, और ये अंतिम समय की शुरुआत का चिन्ह होगा। दिस इज द साइन ऑफ एंड इज बिगनिंग। कितना समय और लगेगा कोई नहीं जानता, लेकिन जो वचन प्रभु ने मुझे दिया, मैं कहूंगा कि हे कठोर मन वालों, तुम जो धर्म से दूर हो, कान लगाकर मेरी ओर सुनो। 46 यशायाह 12, और प्रभु की ओर मुड़ो। परमेश्वर प्रेम करने वाला परमेश्वर है। हमारा यीशु मसीह किसी की जान लेता नहीं, उसने अपनी जान इसलिए दी कि जीवन पाए, बल्कि अनंत का जीवन पाए। वो आने वाला है ऐसी लाइफ देने के लिए जो संसारिक 50, 60, 70, 80 या 100 की नहीं होगी, लेकिन वो अनंत काल की होगी, जहां रोना पीसना गिड़गिड़ाना नहीं होगा। वहां से परमेश्वर की महिमा होगी, वहां कोई मृत्यु नहीं होगी, क्योंकि मृत्यु को प्रभु यीशु ने अपने क्रूस के द्वारा उठा लिया। मेरे अजीज दोस्तों, ब्रदर एंड सिस्टर्स, जो भी इस वचन को सुन रहे हैं, जहां तक भी ये वचन पहुंचता है, इस प्रोफेसी पहुंचती है, विजन पहुंचता है, आप जिस माध्यम से भी सुन रहे हैं, अगर आप सोशल माध्यम से हैं, यूट्यूब पे, फेसबुक पे या अन्य, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको शेयर जरूर करें, जिससे अधिक से अधिक आत्माएं बचाई जा सकें। वचन में है, ना तो किसी कर्म से ना घमंड से, लेकिन मैंने तुझे चुना अपने अत्यधिक अनुग्रह के द्वारा। मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसको सुने और शेयर करें। समय नजदीक है, बहुत नजदीक। प्रभु आप सभी को बहुतायत की आशीष दे। आमीन, आमीन।